हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज जानेंगे महामृत्युंजय मंत्र। जो बोला जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र देवादिदेव महादेव शंकर की बीज मंत्र है। ये कहाँ तक सत्य है, ये कहाँ से मंत्र लिया गया है और कैसा है, तो एक चीज़ बोले मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, हमारे शास्त्रों में समय समय के साथ बहुत मिलावट हुआ है, जिसकी वजह से अभी के लोगों को शास्त्र में जो चीज़ लिखा है, वेद में जो चीज़ लिखा है, उपनिषद में जो चीज़ लिखा है, दर्शन में, गीता में, काव्य में, महाकाव्यों में जो भी चीज़ लिखा है, वो चीज़ का बहुत ज़्यादा मिलावट करके गलत गलत और थोड़ा बहुत मिलावटी चीज़ भर दिया है, जिसके वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं। पढ़ते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आता। हम इस चीज़ के बारे थोड़ा डिटेल से थोड़ा जानते हैं। ये कहाँ का है, ये एक दिखाते हैं। ये जो है आपके पास, जो स्क्रीन में शो हो रहा है, देखिएगा। ये है, हम थोड़ा पढ़ते हैं इसको। ये शिव भगवान का मंत्र है, इसको पढ़ते हैं। ओम हूँ जू सह ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। ओम स्वाहा भुवः ओम सः जूः ओम जू स। ये शिव भगवान का बीज मंत्र बोलते हैं। तो ये कहाँ तक सच है, ये हम देखते हैं। जो यहाँ आधा से अधिक मिलावट किया गया है इस मंत्र में, और इसको लोगों के पास परोसा गया है। तो ये मंत्र ऐसा नहीं है। ये मंत्र यजुर्वेद का 3रा अध्याय का 60वां श्लोक, ये मंत्र आधा अधूरा यहाँ पे है। हम वो मंत्र का देखते हैं। चलिए देखिए, स्लाइड में देख रहा है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये जो दिख रहा है, ये मंत्र कौन सा, कैसा, क्या कह रहा है। ये जो देख रहे हैं, यजुर्वेद का ये एक पन्ना है, ये एक पन्ना हम दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए। इसमें देखिए दिखाया है, क्या लिखा है इसमें दिख रहा है। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का वास्तविक अर्थ। यह मंत्र ही कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि महामृत्युंजय मंत्र, माने कि इसका अर्थ होता है कि मृत्यु पे विजय पाना, मृत्यु पे विजय पाना। तो ये कहीं से नहीं लगता है कि शिव भगवान का ये मंत्र है और ये शिव का बीज मंत्र है। इसमें यहाँ कहीं भी शिव का नाम नहीं है। ये मंत्र देखिए, यजुर्वेद लिखा है, 3रा अध्याय 60वां श्लोक, यहाँ लिखा है। जो श्लोक में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है श्लोक में, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बंधनाधितो मोक्षीमामुतः। ये यजुर्वेद का 60वां श्लोक, यजुर्वेद का 3रा अध्याय 60वां श्लोक है। तो ये महामृत्युंजय मंत्र का पूरा श्लोक है, लेकिन उसमें आधा काट दिया। ये एक तो पंक्ति वाला लिया ही नहीं, और एक पंक्ति लिया है, उसमें थोड़ा बहुत उल्टा सीधा जोड़ दिया है। उसके बाद इसको आदमी के पास परोसा गया है। तो ये है असली मंत्र, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को छुपा के रखा है, लोगों को दूर करके रखा है। वास्तविक जो अर्थ है इसका लोगों को नहीं पता है, क्योंकि आज के लोग ना तो वेद पढ़ते हैं, ना उपनिषद पढ़ते हैं, ना ग्रंथ गीता, ये सब पढ़ते ही नहीं। तो उन लोगों को पूरा, और जो भी पढ़ते हैं उसमें इतना मिलावट है कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ रहे हैं, उसका क्या अर्थ है, नहीं है। दूसरी बात, उसको समझ में नहीं आता है। और आज प्रचलन है कि संस्कृत को कोई उतना बोलचाल की भाषा में जो पढ़ते ही नहीं, उस संस्कृत तो जानते ही नहीं लोग।
जिसकी वजह से अब पढ़ते भी तो कुछ समझ में नहीं आता, कोई बताने वाला नहीं इसका अर्थ क्या है, क्या भावार्थ है, कोई समझ में नहीं आता। तो इसका अर्थ यहाँ पे दिखा रहा है, अर्थ भी लिखा हुआ है नीचे। हम लोग जो सुगंधी, शुद्धता और गंध युक्त, हमारे जीवन सुगंधी और शुद्धता, या सुगंधित मतलब वो सुगंधित मतलब ये गंध वाला सुगंधित नहीं है, यहाँ पे लिखा है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मतलब कि आपका जीवन का जो चरित्र होता है, जो वो तेज जब आपके चारों तरफ फैलने लगता है, यश वो सुगंधिम शुद्ध और गंधयुक्त पुष्टिवर्धनम का यहाँ पे इसका ये मतलब, पुष्टिवर्धनम का शरीर और आत्मा समाज के बल, मतलब शरीर आत्मा और समाज के बल को बढ़ाने वाला है, पुष्टिवर्धनम। उसके बाद आगे लिखा है त्रयंबकम। तब त्रयंबकम का मतलब यहाँ पे वहाँ पे उस महामृत्युंजय मंत्र में जो लोगों को दिखाया जा रहा है, ये वाला महामृत्युंजय मंत्र में त्र्यंबकम का मतलब होता है त्रिनेत्रधारी शिव, मतलब शिव का वहाँ जिक्र किया गया है। लेकिन त्र्यंबकम का मतलब यहाँ अर्थ दूसरा है। यहाँ है अर्थ त्र्यंबकम का मतलब होता है कि ज्ञान कर्म और उपासना, ज्ञान कर्म उपासना, ज्ञान से ही आप कर्म करेंगे और कर्म करके अपने परम पिता परमेश्वर को उपासना करेंगे, उसको जानेंगे। देखो और जानो, देखो करो और जानो, इसका ये अर्थ है। मतलब कि ज्ञान से आप जाने कि ब्रह्म क्या है, परमपिता परमेश्वर क्या है, कैसे चला रहे हैं, और कर्म जो अच्छा कर्म करे। अच्छा कर्म मतलब कैसा कर्म, मतलब कि उच्च विचार हो, उच्च आचरण हो, शुद्ध बोली हो, सबको समान देखता हो और सभी के प्रति प्रेम हो, तो वो उच्च विचार और उपासना। तो ये हो गया त्र्यंबकम का। उसके बाद है ज्ञान कर्म उपासना रूपी परमेश्वर, उसकी यजामह यानी कि निरंतर, यजामह का अर्थ है कि निरंतर स्तुति करते रहे, निरंतर स्तुति मतलब लगातार जीवन भर करें, और उनकी कृपा से उर्वा रुक्मी, जैसे खरबूजा फल, एक खरबूजा फल होता है जो अपने लताओं से पक के परिपूर्ण जब पक जाता है तो बिना दुख और कष्ट का वो अलग होके अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार हम अपने जीवन में इस परम पिता परमेश्वर द्वारा मिला इस जीवन में हम ईश्वर को जाने और अच्छा कर्म करें, और वही कर्म द्वारा और अच्छा कर्म करके ईश्वर को उपासना करते हुए इस संसार से मोक्ष को प्राप्त करें। इसका यहाँ पे ये है, और अमृतत्व को प्राप्त करें, मोक्ष यानी कि अमृत को प्राप्त करें। वैसे हम लोग भी मृत्यु, प्राण व शरीर के वियोग से मुक्त से छूट जाए, अमृतत्व और मोक्ष रूपी सुख से श्रद्धा रहित कभी ना होवे, यानी कि मोक्ष रूप सुख से श्रद्धा रहित कभी ना हो। मतलब यहाँ लिखा है मोक्ष रूपी सुख, यानी कि आदमी का जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो सुख की अनुभूति होता है, आनंद होता है, उससे श्रद्धा रहित हम कभी दूर ना रहे। यानी कि सभी मनुष्य जाति के लिए सब इस चीज को करके परिपक्व होके इस संसार से मोक्ष प्राप्त करके परमपिता परमेश्वर के धाम में जाए। और यहाँ पे इसका और एक अर्थ है कि हम लोग सुगंधिम उत्तम गंध युक्त पति वेदनम, यहाँ पति वेदनम का अर्थ दूसरा है। पति वेदनम
रक्षा करने वाला स्वामी को कहते हैं, पति वेदनम। और यहाँ पे लिखा है त्र्यंबकम, सबके अध्यक्ष जगदीश्वर का मतलब यहाँ पे क्या है, तो जो हवन में देने वाले एक 3 जड़ी बूटी होते हैं उसका नाम त्र्यंबकम है। तो उसका नाम है अम्बे, अंबिका, अम्बालिका। वो 3 जड़ी बूटियाँ हवन में डाली जाती है। वो हवन में डालने वाले 3 जड़ी बूटियों का नाम है त्र्यंबकम। दूसरी, जैसे खरबूजा पक कर बंधनात् मतलब अपने वो बंधनात् लता से संबंध छूट जाता है, वो परिपक्व हो जाता है। उसके बाद परिपक्व होने के बाद वो अपने लता से बिना कष्ट के द्वारा ही वो अपने आप अलग हो जाता है और वो संसार रूपी इस दुख भरी संसार में अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। वैसे हम लोग भी इस संसार में मुक्षीय छूट जावे अमृतत्व मोक्ष और अन्य जन्म के सुख और सत्य धर्म के फल से ममा मन पृथक ना होवे। मतलब यहाँ कहा गया है मोक्ष और सत्य धर्म से अमृतत्व प्राप्त होने के बाद सुख और सत्य धर्म को कभी ना छोड़े, ऐसा यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह का ये मंत्र है। तो देखिए, पहली बात है कि जैसे जो कोई बता दिया उसी का आदमी आजकल फॉलो करते हैं। आदमी अपने से कुछ जानना नहीं चाहता। दूसरी बात है कि खोजना नहीं चाहता कि हम खोजेंगे, इसको परिश्रम करेंगे। और आज हमारा अंग्रेजी शिक्षा की वजह से हम लोग ना तो वेद पढ़ते हैं, ना वेद पढ़ाने वाला कोई है, ना बताने वाला। बहुत आपातकालीन 1-2 आदमी है, कल कोई रुचि ही नहीं रखता। सिर्फ सनातन धर्म नाम से हाँ कि हम सनातनी हैं, तो ये कुछ नहीं है। सनातनी जानते भी नहीं लोग। अलग धोती और कपड़ा लगाने से कोई सनातन नहीं होता है, कोई धार्मिक नहीं होता। धर्म का भी कुछ अलग अपना रूल होता है। दिखाने का तात्पर्य ये नहीं कि हम मतलब कि उस मंत्र का खिलाफ कर रहे हैं, वो मंत्र का कोई खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हमारे जो सच्चाई मिला वो चीज़ हम दिखा रहे हैं आप लोग को कि देखिए ये ऐसा मंत्र है और लोगों को कैसा मंत्र दिखाया जा रहा है। तो यह आप लोग का विचार करने की बात है। आप विचार कर सकते हैं और आप जाके देख भी सकते हैं यजुर्वेद में, और यजुर्वेद में देख सकते हैं, जाके मिला सकते हैं और उसको जान के अपने से आप फैसला कर सकते हैं। आपका काम आप खुद करें और इस चीज़ को जानें। तो मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे ये छोटे से जानकारी आप लोग को कैसा लगा? अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।